वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का वैष्णवी मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 का 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आप लोग यदि 5 क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है? किताब अपना अपना ले ले हाथ में। रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना बुक हाथ में ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाउंड if any by the following points and gives reason for your answer। मीन्स आपसे क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये ज्ञात करना है कि 4 पॉइंट्स आपको दिया है, गिवन है आपको 4 पॉइंट्स, और ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है? तो जनरली आप क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते होंगे। क्वाड्रिलेटरल जो होता है या तो स्क्वायर हो सकता है, या रेक्टेंगल हो सकता है, या रोम्बस हो सकता है, या पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इन्हीं टाइप में बताना है, ये 4 पॉइंट को देखकर कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा जो वो किस टाइप का होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातें मैं बताना चाहूंगा, आप ध्यान से देखेंगे। यदि हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग। यदि स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको शो करना है तो स्क्वायर के लिए आपको ये दिखाना होगा कि स्क्वायर में होता है बालक, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम ABCD। तो इसमें होगा क्या? हम बोलेंगे कि ये स्क्वायर तभी होगा, स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर में कंडीशन क्या होता है? तो स्क्वायर में कंडीशन होता है बाबू, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में बोले तो इसकी सभी भुजा बराबर होती है, सभी भुजा बराबर होती है। और सेकेंड पॉइंट इस पे याद करना है, स्क्वायर के लिए डायगोनल्स आर इक्वल। इसका हिंदी ये हुआ कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखेंगे कि स्क्वायर या कोई भी क्वाड्रिलेटरल में विकर्ण क्या होते हैं। तो ये क्रस्ट जो होता है, अपोजिट पॉइंट जो होता है, अपोजिट पॉइंट वर्टेक्स को यदि हम मिलाते हैं तो ये AC बनता है। और ये अपोजिट पॉइंट B का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? तो D है। इसको मिलाएंगे तो BD बनेगा। तो इसमें 2 डायगोनल्स बन रहा है, AC और BD। तो ये दोनों डायगोनल्स AC और BD क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये साइड AB, BC, CD और D है, ये चारों साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये स्क्वायर के लिए प्रॉपर्टी हो गया। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्क्वायर प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, और आपको 4 पॉइंट दिया गया है। तो चारों पॉइंट का हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल तैयार कर साइड निकाल सकते हैं। और जो साइडें होगी यदि वह इक्वल होती है, बराबर होती है, और उसके डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते हैं, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होगी? वह जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो स्क्वायर होगी। फर्स्ट पॉइंट इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड में ये बता रहा हूं, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। देखेंगे, ये रेक्टेंगल हुआ और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयत। हिंदी मीडियम वाला भी देख लेंगे, आयत। तो आयत की हम बात करें, यदि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी क्वाड्रिलेटरल को आपको रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल शो करने के लिए आप ये जानते हैं कि रेक्टेंगल में होता क्या है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है
रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वह इक्वल होती है। तो इसकी साइड की बात करें हम, तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी और डी। तो ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा? तो ए बी का अपोजिट साइड सी डी होगा और ए डी के अपोजिट साइड बी सी होगा। और इसके डायगोनल्स की बात करें, इसकी डायगोनल्स ए सी और बी डी होंगे। तो ये रेक्टेंगल तभी होगा, ये रेक्टेंगल तभी होगा यदि इसके चारों साइड ऑल साइड्स सॉरी इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मीन्स आमने सामने की भुजा, हिंदी में बोले तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। जैसे ए बी इक्वल होगा सी डी का और ए डी इक्वल होगा बी सी का। हिंदी में इसको लिखने की कोशिश करें हम तो आमने सामने की भुजा बराबर हो। सेकेंड पॉइंट इसमें याद करना है बाबू, रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। इसको हिंदी में बोलने की कोशिश करें हम तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेक्टेंगल शो करना चाहते हैं तो इसके अपोजिट साइड को इक्वल दिखाएंगे और इसके डायगोनल्स को भी आप इक्वल दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। एक नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। रोम्बस जिसको हिंदी में कहा जाता है समचतुर्भुज। हिंदी में क्या कहा जाता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखें बाबू, तो रोम्बस होता क्या है? मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेमिंग किया है ए बी सी डी। तो ये रोम्बस होगा। रोम्बस होने के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो रोम्बस होने के लिए प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि रोम्बस में ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। और इसकी डायगोनल्स की हम बात करें तो ये जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, तो इसकी डायगोनल्स की बात होती है। इसको हिंदी में बोले तो रोम्बस की सभी भुजा, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती है। रोम्बस की सभी भुजाएं बराबर होती है। यदि वीडियो में कोई आपको धुंधलापन दिखाई दे तो आवाज सुनकर लिख लेंगे। आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा सा लाइटनेस की वजह से आपको धुंधलापन दिखाई दे कहीं कहीं, तो आप आवाज को सुनकर लिख लेंगे। वीडियो को पॉज कर आप 2 बार 3 बार आवाज को सुनकर अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। सभी भुजाएं बराबर होती है। और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रोम्बस होते हैं, जो समचतुर्भुज होते हैं, उसकी डायगोनल जो होती है वो बराबर नहीं होती है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक और क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है जिसको कहते हैं, तो रोम्बस और स्क्वायर में आप फर्क याद करेंगे। ऐसा लगता है कि रोम्बस और स्क्वायर एक ही चीज है। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, और स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है। फर्क कहाँ होता है?
इसके मींस स्क्वायर में बोले तो इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और रोम्बस में आते हैं तो रोम्बस का डायगोनल जो होता है वह इक्वल नहीं होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट एक और क्वाड्रिलेटरल बचा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना है, तो है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो आप लोग देखेंगे समानांतर चतुर्भुज क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन को हल करने के लिए समानांतर चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी याद होनी जरूरी है। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम और हिंदी में बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बात करें हम तो ये एज इट इज रेक्टेंगल की तरह होता है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे मैं बोलूं एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की भुजा सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इसकी डायगोनल्स की बात करें हम, इसकी डायगोनल की बात करें तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए आप पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिमिलरिटी है, सिमिलर है, ये इस बात से है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसके डायगोनल जो होते हैं वे बराबर नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में, और रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इस कंसेप्ट का प्रयोग कर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को आसानी से बना सकते हैं। तो आप इतने को समझे और लिखें, आगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 मैं डील करूंगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आपको सारा कंसेप्ट बता दिया गया है। उस कंसेप्ट के यूज कर हम अब क्वेश्चन नंबर 6 हल करने जा रहे हैं। देखेंगे, ध्यान से देखिएगा बाबू। यदि आप उस कंसेप्ट को नहीं देखे हैं तो कंसेप्ट को वीडियो में बार बार देखें, इससे आपका कोई भी प्रश्न है यदि कोऑर्डिनेटल के आधार पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछा जाता है तो आसानी से हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है। बुक खोल ले, अपना किताब सामने रख ले बाबू। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आपको कुछ पॉइंट दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो पॉइंट जो है आपका 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपको पॉइंट गिवन है -1, -2। देखेंगे कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से वीडियो में थोड़ा सा धुंधलापन होगा, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको टाइप बताना है क्वाड्रिलेटरल का। ये 4 पॉइंट दिया गया है, -1, -2, -1, -1, -2, -3, आपको इन 4 पॉइंट्स का यूज कर ये बताना है कि किस टाइप के ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इस चारों पॉइंट को हम मान ले, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो सबसे पहले हम चारों साइड को निकालें। रफ में इसका हम एक फिगर ड्रा कर ले, माने कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए
बी सी डी। नोट में आप इतना ना देखिएगा कि ये किस टाइप का कोऑर्डिनेट, ये रफ फिगर है, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है आपके सामने -1, -2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 1, 0, सी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -1, 2 और डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है -3, 0। तो आप इसका इस्तेमाल कर इसका यूज करेंगे जो आपको कंसेप्ट बताया गया है। कंसेप्ट क्या बताया गया है कि ऑल साइड्स को चेक करेंगे, ऑल साइड्स क्या है आपस में और इसके डायगोनल्स आपस में क्या बराबर है या नहीं है, तो चेक करेंगे। सबसे पहले बाबू हम ए बी निकालने की कोशिश करें। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको ये मालूम होना चाहिए। फर्स्ट में हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र का यूज कर आप ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं, सी डी निकाल सकते हैं, डी ए निकाल सकते हैं और डायगोनल्स ए सी निकाल सकते हैं, बी डी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के द होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। तो आप सबसे पहले ए बी निकालें। ए और बी के बीच की दूरी, फर्स्ट इसके साइड निकालने की कोशिश करते हैं। इस कोऑर्डिनेटर का साइड क्या है? साइड को हम लोग कहते हैं भुजा। इसकी भुजा को देखते हैं कि भुजा क्या है। तो पहली भुजा, पहली साइड हम ए बी निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसमें x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 के द होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे। 1 माइनस प्लस 1 के द होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 के द होल स्क्वायर। आवाज नहीं करें आप लोग, ध्यान से शांति से पढ़ाई करें। 1 प्लस 1 2, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 0 प्लस 2, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, √4 और √4 कितना हो जाएगा √8। तो डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल किया हम, तो √8 आया और √8 को हम 2 यूनिट्स पे लिख सकते हैं। मींस ए बी साइड ए बी जो है वो 2 यूनिट्स आया। ऐसे ही हम BC निकालेंगे, देखते हैं BC क्या होगा। BC क्या होगा? तो BC तो x2 माइनस x1, तो -1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 के द होल स्क्वायर। हल करने की कोशिश करें। माइनस प्लस, तो -2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये -2 के स्क्वायर हो जाएगा और 2 माइनस 0 ये 2 के स्क्वायर हो जाएगा। इसको हल करें हम, तो ये -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 √8 और √8 को आप लिख सकते हैं 2 यूनिट्स। मींस साइड BC भी कितना आया 2 यूनिट्स। अब हम देखेंगे साइड CD कितना आ रहा है। साइड CD को देखेंगे, तो CD निकालने की कोशिश करें हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर। तो x2 माइनस x1 -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 के द होल स्क्वायर। इसको हल करें हम, तो -3 माइनस प्लस 1 के द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 के द होल स्क्वायर। -3 प्लस 1 कितना होगा -2, तो ये -2 का द होल स्क्वायर और ये -2 का द होल स्क्वायर है ही। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 √8 को तोड़ने की कोशिश करें हम, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट्स। 3 साइड निकाल चुके हैं, चौथा साइड निकालने जा रहे हैं। DA बोले या AD बोले, A और D के बीच का डिस्टेंस फिगर से देखे, रफ फिगर से AB निकाल लिए हैं, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, DA निकालने जा रहे हैं। DA भी बोल सकते हैं, AD भी बोल सकते हैं, तो DA निकालने जा रहे हैं। डिस्टेंस A और D के बीच या D और A के बीच, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करें x2 माइनस x1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के द होल स्क्वायर। तो DA x2 क्या हो जाएगा DA में -1 माइनस 3 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना हो जाएगा -2 माइनस 0 के द होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -1
माइनस माइनस प्लस 3 का द होल स्क्वायर और ये -2 के द होल स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +2 -1 +3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये +2 होगा और +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, √4 और √4 कितना हो जाएगा √8 यूनिट, यानी 2√2 यूनिट्स। तो यहां तक हम देखें चारों साइड आपके सामने आ चुका है। ए बी बी सी सी डी डी है। इस ए बी का भी वैल्यू 2√2 यूनिट्स, ये रफ फिगर है हमारा। बी सी का भी वैल्यू 2√2 यूनिट्स, सी डी का भी वैल्यू 2√2 यूनिट्स और डी ए का भी वैल्यू 2√2 यूनिट्स। अब ये चारों साइड इक्वल आया तो यहां से कोई स्क्वायर भी बोल सकता है और रोम्बस भी बोल सकता है, लेकिन यही नहीं करना है हमें इसके डायगोनल्स को भी चेक करना होगा, एक्यूरेट बताना होगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। स्क्वायर और रोम्बस दोनों में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अभी यहां से हमें पता नहीं चल सकता है कि ये स्क्वायर है कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है कि ये रोम्बस है। तो इसके डायगोनल्स को हम चेक करेंगे। इसके डायगोनल्स क्या होंगे, तो हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटर्स के दो डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। तो इसके फर्स्ट डायगोनल्स का यूज करें हम, तो फर्स्ट डायगोनल्स क्या है, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है मैं इधर लिख रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। तो ध्यान से देखें, हम AC निकालने की कोशिश करें। AC ये साइड निकल गया। अब हम यहाँ डायगोनल्स निकालते हैं। आप लोग कॉपी पर लाइन से उतारेंगे, नोट्स जो तैयार करेंगे, क्योंकि उधर स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं डायगोनल्स। आप इसके विकर्ण निकालें, क्या विकर्ण इसके बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फर्स्ट डायगोनल्स निकालें AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिख दिया गया वहां सामने। तो AC में A का कोऑर्डिनेट कितना है -1, -2 और C का कितना है -1, 2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 - x1। तो -1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 2 -2 का द होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये कितना हो जाएगा -1 माइनस प्लस 1 के द होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2 का द होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे हम, माइनस प्लस कैंसिल, तो ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 to 4, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और √16 का वैल्यू कितना आएगा 4 यूनिट। कितना आएगा 4 यूनिट। तो इस तरह से आपका पहला डायगोनल्स, पहला विकर्ण AC कितना प्राप्त हुआ 4 यूनिट। ऐसे ही हम सेकंड डायगोनल्स BD को ज्ञात करेंगे। BD कितना हो जाएगा, तो BD को चेक करें डिस्टेंस फार्मूला से। तो B और D के बीच का डिस्टेंस, तो D का कोऑर्डिनेट कितना है -3, 0 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 1, 0। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करें x2 - x1। तो -3 -1 के द होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का द होल स्क्वायर। इसको हल करें हम, ये हो जाएगा -3 -1 -4 का द होल स्क्वायर और 0 में से 0 तो 0 ही बचा, तो 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +16 और 0 का स्क्वायर 0। √16 का वैल्यू कितना आएगा 4 यूनिट। √16 का रूट स्क्वायर जोड़ने की कोशिश करें तो ये आएगा 4 यूनिट। तो यहां से हम कह सकते हैं, अब इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऑल साइड्स तो इक्वल आ गया, इसके डायगोनल्स भी क्या है इक्वल हैं। AC भी 4 यूनिट आया और BD भी 4 यूनिट आया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिया गया है वो स्क्वायर का वर्टेक्स है। मींस इस पॉइंट का यूज कर हम स्क्वायर बना सकते हैं। स्क्वायर की कंडीशन होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, लिख देंगे हम, चूंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी सभी भुजाएं बराबर है एंड डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इसीलिए हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये पॉइंट जो होंगे वे स्क्वायर होंगे। इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर। ये या एक वर्ग होगा,
यह एक वर्ग है। देख लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक्स। देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 4 पॉइंट्स दिया गया है। ये बताना है कि ये किस टाइप के क्वाड्रेटल है। तो सिंपल वैसे ही जैसे हम बताए थे, इसको ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले आप रफ डायग्राम भी खींच सकते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आप फर्स्ट साइड निकालने की कोशिश करें। आप डिस्टेंस फार्मूला लिख लीजिएगा बाबू। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। तो फर्स्ट साइड निकालने की कोशिश करें हम डिस्टेंस फार्मूला से। ए बी साइड्स निकालने की कोशिश करें तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आप। 3 3 9 के स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 प्लस 3 कितना होगा? 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर कितना? ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। इसको हल करें बाबू तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 कितना हो जाएगा? तो रूट ओवर 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52। 52 को आप रूट में कितना लिख सकते हैं? तो 52 को आप रूट में लिख सकते हैं, 50 को आप 13 इंटू 4 लिख सकते हैं। मीन्स इसको आप 2 रूट 13, तो रूट 52 को आप 2 रूट 13 यूनिट्स लिख सकते हैं। फर्स्ट साइड ए भी आ गया 2 रूट 30 यूनिट्स। ऐसे ही आप बीसी निकालेंगे तो साइड बीसी कितना हो जाएगा? वैसे ही सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सॉरी 0 माइनस 3 का x2 कितना है? x2 0 है तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे 0 माइनस 3, ये माइनस 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, तो रूट 9 प्लस 4 रूट 13 यूनिट। तो साइड बीसी कितना आया? रूट 30 यूनिट, रूट 13 यूनिट्स। ऐसे ही आप साइड सीडी निकाल सकते हैं। सीडी क्या होगा? सीडी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो सिंपल फॉर्मूला सी और डी के बीच का डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। ये कितना हो जाएगा? 15, और रूट 15 को आप कितना लिख सकते हैं? तो 5 रूट 2 यूनिट्स, 5 रूट 2 यूनिट्स। लास्ट 3 साइड हम निकाल चुके हैं, चौथा साइड एडी निकालने जा रहे हैं। एडी बोले या डीए बोले? तो साइड डीए का वैल्यू कितना आएगा? डीए तो x2 कितना हो जाएगा? माइनस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस माइनस 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हल करें आप तो ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये 5 माइनस माइनस प्लस 4 के होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, यह आ जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, 549 का होल स्क्वायर। इसको हल करें आप तो ये 4
और ये 81, ये कितना आ जाएगा √85 यूनिट्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि चार साइड ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों साइड आपस में इक्वल नहीं है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जब चारों साइड में कोई रिलेशन, ना अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है ना ऑल साइड इक्वल आ रहा है, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो ये जो क्वाड्रेटरल होंगे ये चतुर्भुज बनाएंगे ही नहीं, ये क्वाड्रेटरल बनाएंगे ही नहीं, तो इससे कोई क्वाड्रेटरल का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स आप कह सकते हैं इट डजंट फॉर्म इट। इस पॉइंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इट डजंट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल। ये पॉइंट जो होंगे चतुर्भुज नहीं होंगे, या चतुर्भुज नहीं होगा, यह चतुर्भुज नहीं होगा। देखेंगे बाबू, यदि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करे 4 पॉइंट दिया गया है 4,5 7,6 4,3 1,2। इस पॉइंट का यूज कर आपको ये बताना है ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो ऐसे ही सिंपल आपको बेसिक बताया गया है, इस पॉइंट को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी, इसको डी। रफ में आप एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, इसको ए बी सी और डी। ए का वैल्यू लिख लेंगे 4,5, बी का वैल्यू कितना है 7,6, सी का वैल्यू 4,3 और डी का वैल्यू 1,2। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला को लिखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है बाबू x2 माइनस x1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के द होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसके चारों साइड को आप ज्ञात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, तो 4 साइड्स क्या होंगे, तो आप साइड्स निकालेंगे। फर्स्ट साइड निकालेंगे ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 6 माइनस 5 का द होल स्क्वायर। 7 माइनस 4 3 का द होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 1 का द होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 9 और 1 कितना होगा 10। तो देखें हम फर्स्ट साइड का वैल्यू कितना है √10 यूनिट। ऐसे ही आप BC निकालेंगे, BC कितना हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7 का द होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का द होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 -3 का द होल स्क्वायर। इसको आप हल करें तो यह आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9, यह आ जाएगा √18 यूनिट्स। नहीं, इसको आप 3√2 भी कह सकते हैं, 3√2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 3√2 यूनिट्स। नेक्स्ट देखें थर्ड साइड हम CD निकालने की कोशिश करें। CD तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज कीजिएगा, x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 कितना है 2 माइनस 3 का द होल स्क्वायर। 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का द होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 कितना होगा -1 का द होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर 1 तो √9 प्लस 1 √10 यूनिट। साइड CD का वैल्यू भी कितना आया √10 यूनिट्स। अब चौथा साइड निकालेंगे DA, तो DA कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 के द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
तो 5 माइनस 2 का द होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 का द होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 का द होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9 और इसको ऐड करेंगे तो रूट 18, इसको आप लिख सकते हैं 3 रूट 2 यूनिट्स। मीन्स यहाँ आप देख रहे हैं रफ में देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी बी सी सी डी डी है, क्वाड्रिलेटरल का साइड है ए बी बी सी सी डी डी है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है। अपोजिट साइड्स कितना आया, फर्स्ट ए बी का वैल्यू आया रूट 10 यूनिट्स, ये भी कितना आया है डी सी डी भी कितना है रूट 10 यूनिट्स, बी सी कितना है 3 रूट 2 यूनिट्स, ये भी कितना है 3 रूट 2 यूनिट्स। तो इसके अपोजिट साइड तो इक्वल आ गए, लेकिन हम ये कैसे बताएं कि ये स्क्वायर है, सॉरी ये पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है, तो इसके डायगोनल्स भी चेक करना होगा। तो यहाँ स्पेस नहीं है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो डायगोनल्स चेक करते हैं बाबू हम इस क्वाड्रिलेटरल का, इसके विकर्ण को ज्ञात करते हैं कि विकर्ण का वैल्यू कितना आ रहा है। तो फर्स्ट डायगोनल AC ज्ञात करते हैं, तो AC का वैल्यू निकालने की कोशिश करें हम, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 4 माइनस x1, 4 माइनस 4 के द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 के द होल स्क्वायर, 4 माइनस 4 0 के स्क्वायर और 3 माइनस 5 माइनस 2 के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 का वैल्यू आया रूट 4 मीन्स 2 यूनिट, तो AC कितना आ गया 2 यूनिट्स और BD कितना आएगा, हम सेकंड डायगोनल BD निकालने की कोशिश करें तो BD कितना होगा x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 के द होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो y2 कितना है 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 का द होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो 1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 6 का द होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 4 का द होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे ये आएगा 36 और ये आएगा 16, इसको ऐड करें हम बाबू ये कितना आया 6 6 12 31415 मीन्स रूट 52, रूट 52 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 13 यूनिट्स, 2 रूट 13 यूनिट्स। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसके डायगोनल्स जो है AC और BD वे इक्वल नहीं है, AC के वैल्यू है 2 यूनिट्स, AC के वैल्यू आया है 2 यूनिट्स और BD का वैल्यू आया है 2 रूट 13 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें हम तो इस क्वाड्रिलेटरल्स में ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर, देखेंगे बाबू हम इस क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स इक्वल आ रहा है, ये रूट 10 यूनिट्स और ये भी रूट 10 यूनिट्स, ये 3 रूट 2 यूनिट्स, ये भी 3 रूट 2 यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसको हिंदी में बोलेंगे कि आमने सामने की भुजा बराबर है। एंड सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसके विकर्ण बराबर नहीं है, हेंस हम कह सकते हैं कि ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वे क्या होंगे, तो वे पैरेललोग्राम होंगे, हेंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी में बोले तो यह एक समानांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है और इसके जो विकर्ण है वह इक्वल नहीं है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक्सरसाइज 7.1 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ।